नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूँ सीधी संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पे भैया हैं, कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, तो इनसे हम जानेंगे चुनाव का क्या मुद्दा चल रहा है और ये किन मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हीरामणि गौतम। तो गौतम जी बताइए कि मतलब अभी जो चुनाव होना है लोकसभा का, तो उस पर क्या मुद्दे होंगे वोट देने के? वोट देने के मुद्दे होंगे, अब भाई देंगे वोट हम लोग सबको ही। वोट तो देंगे, लेकिन कौन से वो मुद्दे होंगे जो मतलब कि ये पार्टी ऐसा काम कर रही है, तो मतलब ये अच्छा काम करेगी, तो उस पर हम वोट देना चाहेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना? जो पार्टी अच्छा काम करेगी भाई उसी को वोट देंगे हम लोग। हाँ हाँ। अभी यहाँ से मतलब दो लोगों को कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट दिया है। एक कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने दिया है और बीजेपी को दिया है। बीजेपी ने भी पार्टी अपनी घोषित कर दी है टिकट के लिए, राजेश मिश्रा को। तो क्या लग रहा है इन दोनों में से कौन सी मतलब किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस और बीजेपी? अब ये हम क्या बताएं किसकी बनने वाली है। तो यहाँ पे अभी जैसे बीजेपी का मतलब विधायक रह चुके हैं और अब पिछले पंचवर्षीय में बीजेपी से सांसद भी थे रीति पाठक, उनके विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अभी बीजेपी के ही विधायक थे, तो बीजेपी और सांसद भी थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं भाई। आप बात करो, हो गया, जो जैसा करेंगे हम लोग करेंगे सबको उसी का। अच्छा हाँ हाँ। और एक और भैया हम इनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक गुप्ता। तो जो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर आप मतलब किन मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों में, बहुत सही, विकास के मुद्दे। और कौन मुद्दे होंगे जो मतलब जो विकास तो करेगी कोई भी पार्टी आएगी, लेकिन एक वो होता है कि चुनावी मुद्दे केवल चुनावों तक सीमित रहता है। कोई भी पार्टी आती है तो वो केवल घोषणा करती है, लेकिन जब सरकार बनती है तो वो लौट के नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसमें काम किए जा रहे हैं, बट यही है कि ऊपर से काम होते हैं, जो हमारे नीचे के कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है। तो इससे क्या कुछ जनता मायूस हो जाती है, पर अभी कुछ काम हो रहे हैं, इसकी वजह से तो सरकार बनेगी ही, दोबारा ही बीजेपी आएगी। बीजेपी दोबारा आएगी? बीजेपी। तो अभी तक बीजेपी को विकास बता दीजिए, मतलब जो बीजेपी ने क्या काम करा है इसके बारे में बता दीजिए। बीजेपी के द्वारा काफ़ी सारे काम हुए हैं। अच्छा, कुछ काम बताइए बीजेपी ने क्या किया यहाँ पे तो मतलब पिछले पंचवर्षीय में, अभी भी विधायक वर्तमान बीजेपी के हैं, पिछले पंचवर्षीय में भी बीजेपी के सांसद थे रीति पाठक, तो उनका विकास बता दीजिए कि कोई काम करा हो ढंग का। संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अपनी जगह पर विकास किया है। वो जहाँ से सांसद है सीधी से तो व्यवहारी भी तो सीधी संसदीय क्षेत्र भी आता है, तो ये क्या है वो इसका हिस्सा नहीं है? के तौर पर उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया है रीति पाठक ने। तो इस बार भी सांसद बीजेपी के मतलब टिकट घोषित कर दिया है, तो इस बार भी बीजेपी को ही वोट देंगे? वो स्वयं के नाम पर वोट नहीं पा सकते हैं, ये पीएम के नाम पर जरूर वोट पा सकते हैं। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी एक जो चेहरा होगा उसी के नाम पे वोट पाएंगे? नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट पाएंगे। अच्छा, स्वयं व्यक्तिगत वोट नहीं पा सकते हैं, मतलब अपने दम पे नहीं जीत पाए? नहीं, अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे। और कांग्रेस का क्या सीन है इधर? कांग्रेस का तो कोई सीन ही नहीं है। कांग्रेस ने जब पहले ही कुछ काम नहीं किया तो अब तो बातें ही नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि एक बार इनको एक मौका देना चाहिए कांग्रेस को भी, क्योंकि अभी तक तो मतलब बीजेपी ही रही है ना? तो अगर कोई इतना मतलब बोल रहा है लगातार, तो कोई मतलब तानाशाह हो जाता है। तो एक मौका किसी पार्टी को देना चाहिए। मतलब मैं नहीं कहता कि कांग्रेस या बीजेपी ही आए, कोई भी जो ढंग का विकास करे, कुछ काम करे। हम उस पर मतलब एक युवा है जो एक उसका सोच होना चाहिए कि जो विकास होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए, बट पीएम के तौर पर जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उस उपलक्ष्य में मतलब कांग्रेस के पास कोई कद्वर नेता नहीं है। अच्छा, पीएम के तौर पे? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री बनने लायक अभी कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। अच्छा, तो मतलब अभी वर्तमान में पीएम के तौर पे आप नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं? कोई देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे मतलब उनके केसेस सामने आते हैं बीजेपी के, अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनका वो चल रहा मुद्दा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? केसेस तो चलते रहते हैं काफ़ी सारे, बट वो साबित होते तब तो मान भी सकते हैं।
अब कांग्रेस के तो आ ही रहे सामने, खुल ही रहे, पकड़े जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी के नहीं पकड़े जाते? आम आदमी पार्टी या काफ़ी सारी पार्टियां, मतलब कोई भी सरकार आती है घोटाले तो करती है, घोटाले तो हैं? सभी कोई करेंगे। लेकिन एक वो होता है जो कि मतलब जो कुछ वादे करते हैं वो तो पूरा करने चाहिए कम से कम, वो सही है ना? क्या है, कुछ वादे ऊपर से तो किया जाता है, बट क्या नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं हाँ। उनके द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ा जनता मायूस हो जाती है। तो ये थे यहाँ पे चुनावी मुद्दे। भैया का कहना है कि विकास को लेकर यहाँ पे वोट दिए जा सकते हैं और कांग्रेस की तो कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि बीजेपी का मतलब वो हो सकता है, और जो बीजेपी ने टिकट दिया है यहाँ पे संसद को, संसदीय के लिए, तो उनका ऐसा कोई भूमिका नहीं है कि वो अपने दम पे जीत पाएँ। इनका कहना है कि अगर वो जीतते हैं यहाँ से तो वो केवल पीएम का चेहरा देखकर ही जीत पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा संतोष कुमार गुप्ता। तो जो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी। तो आपको लगता है कि वो विकास कर रही है और विकास आगे करेगी? खूब विकास कर रहे हैं, कर ही। भारतीय जनता पार्टी हाँ हाँ विकास कर रही है अभी? जी। एक दो विकास गिनवा दीजिए उनके। अब का लाडली लक्ष्मी देते हैं और ये सब देते हैं। ये कोई विकास है लाडली लक्ष्मी? सड़क देते, तमाम रोड बना के देते मैं। हाँ। हाँ, सब का विकास कर ही। अब चावल गेहूँ घर द्वार सब तो देते। तो ये सब दे रहे हैं, राशन दे रहा है, घर दे रहा है, लेकिन ये कोई विकास में काउंटिंग नहीं होगा इस चीज़। अगर 80 करोड़, मोदी जी का कहना 80 करोड़ जनता को वो राशन दे रहे हैं, तो विकास में थोड़ी ना गिनती होगी। अगर ये एक तरह बेरोजगार नहीं है सारे लोग, अगर ना तो नौकरी निकल रही है, जो भी पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब वही हम अब का कही बताइए, वो तो हम नहीं तो जब जानते। विकास राशन और घर देना ही विकास थोड़ी ना होता है। अब का है, पूरी देश की युवा जनता रोजगार बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना नौकरी कहाँ पावे दें सब कहीं? हैं? इतना जन का नौकरी कहाँ पावे दें? तो नौकरी देना शासन का काम है, प्रशासन, सरकार वो नौकरी निकाले। किस चीज़ पे वो दे रही है कि ये राशन दे रही 5 किलो, उस पर जनता खुश है? हाँ खुश है ना। खुश है। तो केवल मतलब जो अभी यहाँ पे संसदीय क्षेत्र जैसे व्यवहारी हो गया, सीधी संसदीय क्षेत्र में आता है, यहाँ पे 2 लोगों की टिकट अभी कंफर्म हो गई। कांग्रेस ने, बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो उनमें से क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी में? बीजेपी यहाँ है। तो ये जो अभी इनको बीजेपी से टिकट दिया गया, राजेश मिश्रा नाम है। हाँ राजेश। तो उन्हें जानते हैं आप? जी हाँ जानते। तो वो लगता है कि वो विकास करेंगे, डॉक्टर साहब। हाँ कर ही। हैं? हाँ। तो आप जो चुनाव हो रहा है, तो इस वोट देने का मुद्दा क्या है आपका? बीजेपी है या तो फिर जो संसदीय क्षेत्र में वो चेहरा है, कौन सा चेहरा है आपका? अब यही हमारे राजेश मिश्रा जी। अरे वो तो ठीक है, तो केवल आप इन्हें वोट दे रहे हैं कि मतलब राजेश मिश्रा हैं इसलिए हम वोट दे रहे हैं कि बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं, वो चाहे कोई खड़ा हो जाए। हाँ। मोदी जी की मिली। बस मतलब चेहरा मोदी जी का होना है। प्रधानमंत्री वही बने। हाँ, हम चाहे थे कि वही बने प्रधानमंत्री, उनके बराबर कोई नहीं है अभी। अच्छा। हाँ। और इतने घोटाले सामने आते हैं बीजेपी वालों को, तो इस पे तो जब इन चीज़ों को जानिए ना, जब आप एकदम से रट लगाए हैं बीजेपी बीजेपी, भाई वो बीजेपी करी क्या, इस पे भी ध्यान दीजिए ना। अब का करी, हम अब का बता दी जाए। है? हाँ, बिन कमाने है नहीं आए को जीते का कर पे कि मोदी जी का है यहाँ का सब प्रचार। आवास मिला है अपना का? नहीं मिला है। फिर तो कही थी आवास मिलेगा, आवास कान का मिला था, सबका मिला है, हमें नहीं मिला है। अब ऐसा का साथ दें। अभी तक में गवर्नमेंट के कौन कौन योजना का लाभ मिला है अपना का? हमका अब हो गया, एक से गौशाला मिला रहा। गौशाला मिला था? कितना पैसा आया था उसमें? उसमें ऐसा 70,000 हाँ। बस यह मिला रहा। और कोई योजना का लाभ नहीं मिला? वही चावल वावल मिला था, राशन कार्ड। हाँ? चावल मिला था, अब का मिला मिलता है। हाँ। तो क्या अब ये 2 योजनाओं से खुश हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? तो खुश है ना रहा, का कभी काम नाराज रहा। तो भाई मतलब एक ऐसा आना चाहिए कभी कि मतलब जो कंटिन्यू सरकार पे है वो कोई तो ऐसी मतलब क्षेत्र में वही है, मैं उन्हीं के प्रचार ज़्यादा है। अरे प्रचार प्रसार तो ठीक है, बीजेपी पैसा इतना खर्च कर रही तो प्रचार प्रसार तो होगा ही, लेकिन काम भी तो देखा जाए ना कि वो काम कितना कर रही ग्राउंड लेवल पर। अब काम कब का बताइए, हम का करावत। रोड तो बनवावत PCC। हाँ, हमारे गाँव PCC बनवा दी।